हेलो बच्चों, मैं नौशाद सर। जैसा कि आप सब लोगों ने मुझसे पिछले लेक्चर में सीखा था कि कंसंट्रेशन इन परसेंट में कैसे निकालते हैं, मैंने उसके कुछ फार्मूले भी लिखवाए थे। आइए एक बार हल्का सा वो फार्मूला मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने कहा था मास परसेंटेज के लिए, मास परसेंटेज, बहुत लोग वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, तो इसे शॉर्टकट में लिख लेते हैं W/W इंटू 100 कर लेते हैं। एक होता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे लिख सकते हैं V/V मल्टीप्लाई बाई 100। एक होता है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे W/V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इंटू। तो ये तीन फार्मूले आप लोगों को बताए गए थे परसेंटेज में निकालने के लिए। आप लोगों को एक बात ये बताया गया था कि ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहेगा और नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन रहेगा। अगर वेट है तो वो हमेशा ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम है तो हम ml में लेंगे। अगर वेट है यहाँ पर तो ये ग्राम हो जाएगा और वॉल्यूम है तो ये ml हो जाएगा। ये आपका फार्मूला शॉर्टकट में मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पर आपसे जो है क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फार्मूला CCl4 होता है, दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। If 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन ये दे दिया है 22 ग्राम दे दिया है। मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपका 122 ग्राम दे दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कम अमाउंट में है, ये आपका सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा और ये आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला देंगे तो आपका ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका 22 प्लस 122, और ये आपका 144 ग्राम आ जाएगा सॉल्यूशन का वेट। जिसका पूछ रहा है, दोनों में से किसी का पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है उसका मास ऊपर रखेंगे, अब अपान ये आपका क्या है, सॉल्यूशन का मास है, अब मल्टीप्लाई बाई। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ किसका, C6H6। जिसका निकालना होता है उसका मास ऊपर रखते हैं, तो लिख देते हैं क्या, मास ऑफ C6H6 अपान मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाई। तो मास ऑफ C6H6 कितना दिया हुआ है, आपका दे दिया है 22 दे दिया है, और डिवाइडेड बाई 144 बाई मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो 144 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100। इसे आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 15.28%, ये आ जाएगा। इन केस अगर आपको निकालना है कि मास ऑफ CCl4 निकालना है, मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज
ऑफ CCl4 अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो मास ऑफ CCl4 लेंगे और डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाई 100। तो CCl4 का जो है मास कितना दिया हुआ है? 122 और डिवाइड बाई 144 और मल्टीप्लाई बाई 100। बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 84.72। ये आपका आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। इसका एक और तरीका है, इसका ऐसे भी निकाल सकते थे और करके। कैसे? भाई आपका कोई भी सोल्यूशन जो होता है वो 100% होता है। तो अगर इतना परसेंट आपका जो है बेंजीन है, अगर इतना परसेंट आपका बेंजीन है तो बाकी का जो होगा बचेगा वो किसका हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ C6H6। तो 100 माइनस कितना? 15.28 है, माइनस कर देंगे तो आपका 84.72% के करीब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन और आता है जो मास परसेंटेज से रिलेटेड है। वो है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म ऑफ मास ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution by mass। अब ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और ये बस कहना क्या चाहता है उसको बस समझना है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म मास, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन आपको बताना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन आप बताने के लिए क्या क्या कहते हैं? W/W इंटू 100, यानी मास ऑफ सल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, इस फार्मूले पे निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है घुमाव दे दिया है। कह रहा है कि आपका उस सोल्यूशन का बनाना है जिसका 300 ग्राम 25% वाला है और 400 ग्राम जो 40% वाला है। अब ये क्या कह रहा है, जैसा इसको समझा जाए। तो मैंने एक कंटेनर ले लिया और इस छोटे से कंटेनर में, इसको समझने के लिए ये बेस्ट मेथड है, इसको जो है समझा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने 2 कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मेरे पास 300 ग्राम ये एक सबस्टेंस है और इसका जो है 25% ये सोल्यूशन है, यानी इसका मास परसेंटेज दिया हुआ है 25% दिया हुआ है। एक जो है आपका होता है यहाँ पर 400 ग्राम है और इसका जो है परसेंटेज दिया है 40%, यानी 400 ग्राम ये है वो भी 40% वाला और ये 25% वाला 300 ग्राम है। अब आपको यहाँ पर कह रहा है कि जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, चलिए दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, इसको और इसको मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पर ये आपका सोल्यूशन बन गया, ये बन गया आपका सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में 300 ग्राम ये है 25% वाला और 400 ग्राम ये है और टोटल हो गया ये सोल्यूशन 700 ग्राम, यानी सोल्यूशन 700 ग्राम है, सोल्यूशन
700 ग्राम है, इसका मतलब ये है कि आपको ये बात पता चल गया कि सॉल्यूशन जो है 700 ग्राम है। अगर आपको पता चल जाए कि आपका सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है। अब आप कहेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट कैसे पता चलेगा? आइए, वो आपके पास है, वो आपके फार्मूला आपके पास है। तो आप ये जानते हैं कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट होता है इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। ये सब आप सबको पता है। तो मैं मास ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना चाहता हूँ, मुझे इसका भी मास ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा, इसका भी निकालना होगा। तो पहले इस फार्मूले को जैसा मैं सही कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका मास परसेंटेज इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको इधर भेज दिया और ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी, इसका भी। तो चलिए पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। जब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सॉल्यूट का आपका मास पता चल जाएगा। तो फॉर 25% ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन 25% वाला है उसके लिए निकालना ही जा रहे हैं। तो आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास परसेंटेज, इसके लिए कितना दिया है 25 इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 300 दिया है और डिवाइड बाई 100। ये आपका हाँ 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 ये आपका 75 ग्राम आ गया। यानी 25% वाले सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिजॉल्व था वो कितना था 75 ग्राम। ठीक इसी तरीके से इसका भी निकाल लेते हैं। तो फॉर 40% ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, भाई पहले मास परसेंटेज लिखना है। तो मास परसेंटेज इसका दिया हुआ है 40 और मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है कितना 400 और डिवाइड बाई 100। हाँ 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 और ये आपका 160 ग्राम आ जाएगा। इसमें 75 ग्राम था सॉल्यूट, इसमें 160 ग्राम था सॉल्यूट, तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूट की बात अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपका कितना 75 और प्लस 160 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई ऐड करने पर 235 ग्राम ये आ जाएगा। तो आपका जो है टोटल मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया और यहाँ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। तो क्या आप मास परसेंटेज नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन
या आप मिक्सचर कह सकते, मिक्स, चलिए इसे सोल्यूशन ही लिख लीजिए, सब सोल्यूशन ही दिया हुआ है। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन लिखना है तो टोटल मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपान टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम और इनटू 100। बस वैल्यू पुट करना है और आंसर जो खींच देना है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आपने निकाला है 237 ग्राम, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ लिखा है, यहाँ इधर तो लिखे, इधर नहीं है, अच्छा लिख देते हैं यहाँ पर। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अगर लिखना होगा तो 300 प्लस 400 इज इक्वल टू 700 ग्राम। ठीक है, ये आसान होगा समझने के लिए। यहाँ पर तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ही दिए थे, यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 700 ग्राम हो जाएगा। चलिए आइए इनटू ये आपका 100। हाँ 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 हाँ, 3 बार में जाएगा 33.57 33.57%, ये आपका आ जाएगा आंसर। आपको समझ में आया तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, तो अभी हम लोगों ने केवल मास परसेंटेज के बारे में सीखा और सीखने के बाद हमने इस पे 2 न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किए। आने वाले वीडियोस में एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन का एक एक सीरीज दिया जाएगा जिसमें एनसीईआरटी के जो है शुरू से लेकर अंत तक के सॉल्व जो है हम आपको देंगे। यानी आपको जो यहाँ पर इस लेक्चर में बताएंगे वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी के आपके सारे क्वेश्चन एक जगह मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, वो भी हमारे लेक्चर को देखें और इसे और आगे पहुँचाएं। इस चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।